So one must be careful. Even if you are referring to something as a body, then you must first feel the presence of the Atma in that entity which you used to call body earlier. अब आपको उसमें भी आत्मा ही नजर आनी चाहिए. अब आपको ये लगना चाहिए आत्मा की आंखें, आत्मा का नाक, आत्मा का बोलना, आत्मा का सांस लेना, आत्मा का दिल धड़कना, आत्मा का चलना. आपको ये नहीं पता कि ये बॉडी की एनाटमी है क्या, आपके लिए सिर्फ आत्मा है. अब इसमें नहीं जाना, सांस अंदर लो, सांस बाहर निकालो, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अब आत्मा जो है ना कुछ भी कर सकती है. इधर से सांस ले रही है, इधर से छोड़ रही है, इधर से आधा सांस, इधर से पूरा सांस, इधर से 3/4, इधर से 1/4, थोड़ी देर सांस लेना भूल गई, कुछ भी कर सकती है, फ्री है. रेचक पूरा कुंभक, इसमें बंधी हुई नहीं है आत्मा. आई एम सॉरी एकता जी, मैंने मेडिटेशन में आपको भेजा था, सो डोंट laugh over this. With your right nostril, right thumb, and then this is here, and with this. So breathe in, breathe out. Atma may do this, may forget to do this, may do it wrongly, but it should stay Atma. अभी क्या है, वी रिमेंबर आवर ब्रेथ. आगे क्या करना है, वी हैव टू रिमेंबर द आत्मा. वो भजन है ना, तेरे प्यार में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे. तो तेरे प्यार में इतना खो जाऊं कि सांस लेना भी भूल जाऊं. कोई उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में. है, तुमने सांस नहीं लिया और मुक्ति के लिए आ गए, गो बैक गो बैक. हम तो ऐसे डायलॉग रटे हुए ना, हर आदमी अपने पूरे सांस लेकर के जन्म लेता है, उसको पूरे सांस लेने ही पड़ेंगे, वो उसकी आयु है, वो विधि का विधान है. यहाँ ऐसे ऐसे योगी हैं, दे सस्पेंड द ब्रीदिंग, उनकी समाधि लग गई. अब स्कॉलर लगे हुए हैं, समाधि कितने घंटे लगाई इन्होंने, 3 घंटे. 1 मिनट में इनके कितने सांस आने चाहिए थे, 18. 1 घंटे में 18 × 60, 3 घंटे में 18 × 60 × 3. तो इतने जो सांसों का जो डेफिसिट पड़ रहा है, इसका मतलब इनकी इतनी एज बढ़ानी पड़ेगी, या इसको काउंट कर लें. वो लगे हुए हैं डिबेट करने में. वो जब डिबेट कर रहे हैं वो भूल गए हैं कि वो आत्मा है. और जब आदमी कोई भी सीरियस हो जाता है ना, वो भी सांस लेना भूल जाता है या सांस इरेगुलर हो जाता है. अब ये स्कॉलर जितना इनका डिबेट हीटेड होता जा रहा है, इनकी अपनी सांसें भी रुकी पड़ी हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है. वो जो योगी ने समाधि लगा रखी है, उसकी रुकी हुई सांसों की डिबेट कर रहे हैं. अब खुद सोचिए, ऐसे आप बैठ गए हैं, ऐसे हो गया, थोड़ी देर के लिए आपका सांस रुक जाएगा. तो कितनी बार ऐसे हमारा सांस रुक जाता. तो ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मोक्ष के लिए कि आपका सांस 18 बार होना चाहिए और बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए. अगर आपने 5 सांस गलत लिए तो आपकी
सजा के रूप में उम्र 5 साल बढ़ा दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा सांसें लेनी पड़ेगी। तो योगी जो होते हैं वो, उनको लगता है ये जीवन का होना एक सजा है, पनिशमेंट है, क्योंकि इस जीवन में रहेंगे तो थोड़ा बहुत बॉडी के साथ, माइंड के साथ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उनको समझ में आ गया ये मिथ्या है, मेरी सच्चाई तो आत्मा है, अब मुझे जबरदस्ती क्यों। वो किसी कवि ने कहा है, कब्रिस्तान में तुम रहते हो, कब्रिस्तान में तुम रहते हो, सच्चाई को रोज यहां दफनाते हो, फिर क्यों इस नगरी में आप बसने के लिए मुझे बुलाते हो। शमशान में तुम रहते हो, शमशान में तुम रहते हो, मासूमियत का शव, मासूमियत का शव रोज ईर्ष्या की अग्नि में तुम जलाते हो, फिर क्यों इस नगरी में आप बसने के लिए मुझे बुलाते हो। तो योगी जो है वो देखते हैं इस देह वाली एग्जिस्टेंस के दुख, कष्ट, रोग, ढोंग, फरेब, झूठ। तो ये उनके सच्चे एक्सप्रेशंस हैं। योगी ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों निकालेंगे? अब उनसे रहा नहीं जाता, उनकी सच्चाई निकल के आ ही जाती है। हमें उस सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए कि वो जब इसको ऐसा बता रहे हैं, हमें तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। वो तो कह रहे हैं संसार शमशान है, मुझे वो शॉपिंग मॉल नजर आ रहा है। वो तो कहते क्रिमेशन ग्राउंड है, मुझे तो सिनेमा हॉल नजर आ रहा है, यहाँ पे बड़ी अच्छी मूवी चल रही है। So that's where one has to think. This chapter is just that, कि देह और आत्मा का अलग अलग करके देखना। It's a slow exercise, it is a persistent exercise. One has to do it repeatedly before one gets a insight, and then one identifies, then one migrates from the identification with the body to the identification with the Atman. One should not get disheartened that मेरा तो बहुत मुश्किल है आत्मा के साथ आइडेंटिफाई करना, इस पर्सनैलिटी से डिसआइडेंटिफाई होना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। चमत्कार होते हैं, चमत्कार कोई चीज है। तो ये एक चमत्कार ही होता है कि शास्त्र किसी के जीवन में आता है, और ये चमत्कार ही होता है कि शास्त्र में लिखे हुए सच्चे वचन हमको भी सच्चे लगने लग जाते हैं। शास्त्र तो हमेशा से ही सच्चे वचनों को अपने अंदर समेटे हुए रखते थे, लेकिन शास्त्र हमारे जीवन में आया, हमने पन्ना खोला, पढ़ा, और अब हमको भी शास्त्र के सच्चे वचन सच्चे लगने लगते हैं। ये चमत्कार नहीं है। शेक्सपियर था, इलियट था, मुंशी प्रेमचंद था, लियो टॉल्स्टॉय था, एटसेट्रा एटसेट्रा, शर्लॉक होम्स, निक ब्लाइटन, ये सब छोड़ करके अपरोक्ष अनुभूति,
कभी किसी ने स्कूल में पढ़ा, किसी भी स्कूल में नाम सुना था अपरोक्ष अनुभूति? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ड्राइंग्स, संस्कृत, ये सब्जेक्ट्स तो मैंने 10th क्लास तक पढ़े हुए। तो उसके बाद कुछ हॉबी क्लासेस भी होती थी, स्पोर्ट्स होता था, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिबेट्स, सब किए। मतलब स्कूल लाइफ को अच्छी तरह परखा है। ग्राउंड में एक एक कोना हमें मालूम है, जितने भी झूले लगे हुए थे सब झूलों को झूला हुआ है हमने। स्पोर्ट्स का जितना इक्विपमेंट था, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, सब इक्विपमेंट को हमने यूज किया हुआ है स्कूल लाइफ में। और ये मोर और लेस सबकी कहानी है। कहीं अपरोक्ष अनुभूतियों मिला नहीं, किसी भी डस्टबिन में भी नहीं था, किसी शेल्फ में नहीं था, रैक पे नहीं था, बेंच पे नहीं था, डेस्क पे नहीं था, ब्लैक बोर्ड पे नहीं था, चौक में नहीं था, किसी किताब में। सारे मतलब हम ठीक ठाक स्टूडेंट्स थे, ठीक ठाक नंबर आते थे। तो ऐसा नहीं कि बगैर पेज को पढ़े हुए एग्जाम पास करने वाले स्टूडेंट नहीं, तो पेज पढ़ के एग्जाम दिया करते थे। तो किसी पेज पे लिखा हुआ होता तो हम कहीं तो लिख देते। किसी एस्से में, कई एस्से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। या परोक्ष अनुभूति तो वर्ड ही नहीं मिला कहीं। इतना कुछ जो मिला, इतना कुछ जो पढ़ा, जिसमें हमने पास किया, अच्छे नंबर लिए, मेडल्स मिले, प्राइजेस मिले, वो आज कहाँ है? और ये पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए अपरोक्ष अनुभूति। सोचिए, ये चमत्कार है, यही चमत्कार हुआ है, हो चुका है। जो पढ़ा नहीं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं, वो अब पढ़ रहे हैं। अब वही मोस्ट इंटरेस्टिंग है। और जिसमें सारी ट्रेनिंग है, जो इंटरेस्ट है, अचीवमेंट्स हैं, बैकग्राउंड है, मेमोरी है, सब रिफ्लेक्सेस हैं, अब देखने को दिल ही नहीं करता। सो दिस इज चमत्कार। और आगे भी जो हमारा आइडेंटिफिकेशन विद द आत्मा है वो होना है। इसीलिए शास्त्र हमारे जीवन में आया है। द चमत्कार प्रोसेस हैज बीन स्विच्ड ऑन। नाउ यू विल सी ओनली चमत्कार एंड यू शुड टेक इट एज ए नॉर्मल। चमत्कार आया है तो चमत्कार करने के लिए आया है। अब वो करना चाहता है, उसको करने दो। रेजिस्टेंस क्यों? आ भाई चमत्कार तू कर। दैट शुड बी द अप्रोच। देख मेरे को तो पता नहीं, मैं तो बॉडी हूं इतना मुझे पता, तू आया बताने के लिए मैं आत्मा हूं, कर, कन्विंस कर मुझे। उसमें क्या जाता है आपका? तू चमत्कारी है, मैं तो चमत्कारी हूं नहीं। तू चमत्कार है, करेगा कर दे चमत्कार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मेरे को लगेगा मैं आत्मा हूं तो मैं अपने आप को आत्मा बोल दूंगा। जब नहीं लग रहा तो मैं बोल रहा हूं मैं बॉडी हूं। This is a dialogue between the Shastra and a serious, honest student of the Shastra. उसकी कैपेसिटी पे डाउट मत करो। आप चमत्कार नहीं कर सकते, दैट्स ओके, बट डोंट डाउट द कैपेसिटी ऑफ द शास्त्र टू डू चमत्कार। दैट इज नॉट करेक्ट। हमें किसी की कैपेसिटी के बारे में क्या पता? जब वो बता रहा है अपनी कैपेसिटी, चुपचाप आकर के आगे बैठ गया। सबके पास एक एक कॉपी आ गई। कहां से आ गई? शायद स्वाति जी ने अरेंज किया था। अब ये भी चमत्कार है। परोक्ष अनुभूति की किताब पता नहीं वृंदावन से उठवा के सबके घरों में एक एक कॉपी पहुंच गई, ये भी चमत्कार है। ऐसे साइमल्टेनियसली बारिश तो नहीं होती, या दिल्ली में होती है, या नोएडा में होती है, या उधर होती है, या खेलगांव में होती है, या झांसी में होती है। इकट्ठी बारिश एक साथ, अपरोक्ष अनुभूति। रेन, इट्स रेनिंग अपरोक्ष अनुभूति।
सो जितने भी फ्रेजेस, जितने भी इडियम्स, जितने भी हमारे ये कोट्स हैं, इनको हमें मॉडिफाई करना है. इट इज रेनिंग अपरोक्ष अनुभूति. दिस इज अ न्यू फ्रेज. मॉनसून नहीं आया, बट इट इज रेनिंग अपरोक्ष अनुभूति. टुमारो इट विल रेन सुप्रीम नॉलेज. yesterday it rained विवेक चूड़ामणि. इतने सारे शास्त्र एक साथ हमारे जीवन में, और चमत्कार नहीं होगा. आई एम बॉडी, आई विल बी बॉडी, आई विल ऑलवेज बी बॉडी. ये जिद क्यों? बड़े बड़े जो होते हैं ना फिल्म स्टार, वो ऐसे बैठ जाते हैं. एक आदमी उसके बाल ठीक कर रहा है, कि यहाँ मेकअप कर रहा है, एक हाथ पे नाखून पे कुछ कर रहा है, ऐसे बैठ. क्या स्कोर चल रहा है क्रिकेट का? अच्छा, विराट कोहली के कितने हो गए, रोहित शर्मा कितने? अच्छा अच्छा. तो ऐसे ही हमारे साथ कोई मेकअप विवेक चूड़ामणि कर रहा है, कोई सुप्रीम नॉलेज कर रहा है, कोई अपरोक्ष अनुभूति कर रहा है, कोई भगवत गीता कर रहा है. लेट देम डू इट. They've come to decorate you so that you as an actor should play your role in this life. Master class. ये शास्त्र ही एक्टर की ब्यूटी को निखारते हैं. पता, ऐसे अमिताभ बच्चन के ऐसे बाल होंगे, 3 सफेद होंगे, 3 काले होंगे, 3 ग्रे होंगे, ऐसे करके ऐसे लगेगा आदमी 60-65 साल का है. असली उम्र उसकी 40 हो. और फिर वो बाल अपने शीशे में देखता है, वो एकदम, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक ए 60-year-old मैन. फिर आपका डायलॉग भी ऐसे नहीं कहता, बरखुरदार तुम जानते नहीं तुम किसके बेटे हो. 30-40 साल का आदमी ऐसी बातें नहीं कर सकता. मेकअप का बड़ा इफेक्ट होता है. अगर सही मेकअप हो तो जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, वो अभी ड्रेस वाला तो एक अलग रोल है उसका. मार कुटाई के बाद जिसको दिखाना है, वो उसके फटे हुए कपड़े के जो होल्स बनाते हैं, वो बड़े स्टाइल से बनाते हैं. वो ऐसे यूं करके ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, ऐसे करके ऐसे. वो लगता है वाकई किसी ने मार कुटाई में उसके कपड़ों को फाड़ फाड़ के कर दिया. पर वो वाकई वो लगता है बड़ा दुखियारा मार खाया हुआ आदमी. ऐसे ही हमें जीवन में कई रोल्स प्ले करने हैं. कोई मार खाया हुआ, कोई मारने वाला, कहीं कुछ. ये सब रोल्स के लिए ये शास्त्र इज नथिंग बट इज ए मेकअप. कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड अ मेकअप फॉर दिस जीवात्मा, ताकि ये जीवात्मा जो है हर रोल को परफेक्टली एग्जीक्यूट करे. क्योंकि जो डायरेक्टर है इसका, वो मास्टर है, परफेक्ट मास्टर, दैट इज डिवाइन. डिवाइन के डायरेक्टर की ये लीला सृष्टि में हम आए हैं एक रोल प्ले करने के लिए. हाउ कैन दैट रोल बी इम्परफेक्ट? हाउ कैन इवन वन डायलॉग बी इम्परफेक्ट? हाउ कैन वन एक अदा, एक हाथ उठाना भी एक गलत कैसे हो सकता है? हर चीज शुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द रोल. So that is how we have to identify with the Atma first and then understand the body in proportion. Nothing like body is a discarded element. It's not like that. But we have to see body in the context of the Atman. Now what we are seeing is Atma in the context of the body. शरीर में आत्मा का वास है, ये डायलॉग. मृत्यु के समय शरीर पड़ा रह जाता है, आत्मा उसमें से निकल जाता है और परमात्मा में विलीन हो जाता है. ये क्रिमेशन का डायलॉग ठीक है, बट दिस इज नॉट द ट्रुथ. आत्मा हमेशा आत्मा है.
ओम शांति शांति शांति।